वैसे आपको वो लाइन तो याद होगी, 2 बूंद जिंदगी की। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की कैंपेन किस डिजीज से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, पोलियो डिजीज से। तो क्या है ये पोलियो डिजीज, किससे होती है ये बीमारी और किससे हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी पोलियो डिजीज की डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए आपको आज का ये वीडियो देखना है और वो भी लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पोलियो डिजीज के बारे में। पोलियो, जिसे पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो पोलियो वायरस से होती है। ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो मोस्टली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये डिजीज अडल्ट्स में भी हो सकती है। इसका वायरस कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है या बॉडी के कुछ पार्ट्स की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। WHO के अकॉर्डिंग हर 200 पोलियो इन्फेक्शंस में से 1 को परमानेंट पैरालिसिस होता है। पोलियो वायरस, जिसे वाइल्ड पोलियो वायरस कहा जाता है, उसके 3 स्ट्रेन्स टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में से टाइप 2 और टाइप 3 को वर्ल्ड वाइड रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है और इस टाइप 1 वायरस के केसेस कुछ देशों जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। अब अगला सवाल ये कि किन रीजन से ये डिजीज होती है। तो इसका स्प्रेड मेनली फीकल ओरल रूट से होता है। फीकल ओरल रूट एक डिजीज के ट्रांसमिशन का एक पर्टिकुलर रूट होता है जिसमें फीकल पार्टिकल्स में मौजूद पैथोजेंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के माउथ तक पास होते हैं। इस तरह की डिजीज के ट्रांसमिशन के मेन रीजन सैनिटेशन की कमी और पुअर हाइजीन होते हैं। यानी ये संक्रामक बीमारी इन्फेक्टेड फीसिस यानी मल के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होती है। इसलिए ऐसे एरियाज में जहां पानी की कमी है या फ्लश टॉयलेट्स की कमी होती है, वहां इन्फेक्टेड ह्यूमन वेस्ट से कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज करने से ये बीमारी ज्यादा स्प्रेड होती है। और ये डिजीज इतनी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है और इतनी ज्यादा संक्रामक होती है कि जो पर्सन पोलियो से अफेक्टेड पर्सन के साथ रहता है उसे भी ये वायरस पकड़ सकता है, यानी उसे भी पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर के अलावा कंटेमिनेटेड फूड से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। कई बार छींकने और खांसने से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये वायरस गले में और इंटेस्टाइन में रहता है। हालांकि ऐसा काफी कम हुआ करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखने पर पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। बाथरूम का यूज करने के बाद हाथों को अच्छी तरह नहीं धोना। बच्चों के डायपर्स चेंज करते समय स्टूल टच होने पर हैंड वॉश नहीं करना। गंदे पानी के कांटेक्ट में आए हुए फूड आइटम्स को खाना। गंदे पानी में स्विमिंग करना। किसी के छींकते और खांसते समय प्रॉपर डिस्टेंस और प्रिकॉशन नहीं लेना और गंदी सरफेसेस को टच करना। यानी अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो पोलियो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन ये वायरस बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है और इसका हाई रिस्क किन लोगों में रहता है? तो बॉडी में एंटर होने के बाद पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद ये नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है। वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। कई बार जब बच्चों के खिलौने यहाँ से वहाँ होते हुए इन्फेक्टेड बॉडी वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बच्चे उन्हीं से खेलते हुए उन्हें मुंह में भी ले लेते हैं, तो ऐसे में ये इन्फेक्शन उनके अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने पोलियो वैक्सीन नहीं ले रखी हो, वो अगर ऐसे एरियाज में ट्रैवल करे जहाँ रीसेंट पोलियो आउटब्रेक हुआ हो या जिन एरियाज में साफ सफाई ना हो, उन्हें पोलियो होने का रिस्क काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा टॉन्सिल्स रिमूव करवाने वाले पर्सन ने भी अगर वैक्सीन ना ली हुई हो तो उसे भी पोलियो इन्फेक्शन रिस्क रहेगा। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाना ही बेहतर है ताकि पोलियो इन्फेक्शन से बचा भी जा सके और इसके स्प्रेड को भी रोका जा सके। और अब आगे इस डिजीज के डिफरेंट टाइप्स भी हम जान लेते हैं। पोलियो इन्फेक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सब क्लिनिकल। इस टाइप में किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सहित सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। पोलियो केसेस में से 95% इसी टाइप के होते हैं। नंबर 2, नॉन पैरालिटिक। पोलियो का ये टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है लेकिन इसमें पैरालिसिस नहीं होता है। और नंबर 3 पर है पैरालिटिक, जो पोलियो की सबसे सीरियस फॉर्म है और रेयर भी है। इसमें पार्शियल या टोटल पैरालिसिस हो जाता है। ये पोलियो टाइप भी 3 तरह का होता है। पहला, स्पाइनल पोलियो, जो स्पाइन को अफेक्ट करता है।
दूसरा है बुल्बर पोलियो जो ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है, और तीसरा है बुल्बोस्पाइनल पोलियो जो स्पाइन और ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है। इन पोलियो टाइप को समझ लेने के बाद आइए अब जानते हैं कि पोलियो के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले ये जाना था कि पोलियो वायरस के कांटेक्ट में आने वाले लोगों में से लगभग 95% लोगों में कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं होते हैं और इसे सब क्लिनिकल पोलियो कहा जाता है। लेकिन हाँ, बिना सिम्टम्स के भी इन्फेक्टेड लोग इस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पहले नॉन पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स हम जान लेते हैं। इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे होते हैं और 1 से 10 दिनों तक रह सकते हैं। इससे इन्फेक्टेड पर्सन को फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, थकान, गले में खराश और मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसे अबॉर्टिव पोलियो भी कहा जाता है। वहीं पैरालिटिक पोलियो जो टोटल पोलियो केसेस का केवल 1% होता है, वो ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड या दोनों में पैरालिसिस का रीजन बनता है। इसके इनिशियल सिम्टम्स तो नॉन पैरालिटिक पोलियो जैसे ही होते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ज्यादा सीरियस सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जिनमें टच सेंसिटिविटी, मसल्स में ऐंठन, सांस लेना, निगलना और बोलना मुश्किल होना, सडन पैरालिसिस जो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ रेयर केसेस में फुल पैरालिसिस डेवलप होता है और कभी कभार पोलियो वायरस उन मसल्स पर अटैक कर देता है जो सांस लेने में हेल्प करती हैं। ऐसा होने पर डेथ हो जाती है। आप इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं ना? तो अब पोलियो के सिम्टम्स तो हमने जान लिए। अब आगे ये जानना भी जरूरी है कि एक बार पोलियो से रिकवर होने के बाद भी पोलियो वापस हो सकता है, और ऐसा पोलियो से रिकवर होने के 15 से 40 सालों के बाद तक हो सकता है। इसे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, इन शॉर्ट PPS कहा जाता है। यानी अगर किसी बच्चे को पोलियो रहा है तो बड़े होने पर उसमें पोस्ट पोलियो सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। इसके ये सिम्टम्स हो सकते हैं: मसल और जॉइंट में वीकनेस बने रहना, आसानी से थकान हो जाना, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, सांस लेने और निगलने में तकलीफ होना, कोल्ड टेम्परेचर्स को सहन करने में दिक्कत होना, वीक कंसंट्रेशन और वीक मेमोरी होना और डिप्रेशन होना। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम को समझने के बाद अब वापस आते हैं पोलियो डिजीज पर और जानते हैं कि ये कैसे डायग्नोस होती है। पोलियो के डायग्नोसिस के लिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिन करता है, उसके बॉडी फ्लूइड्स के सैंपल्स को टेस्ट करता है और सिम्टम्स के बारे में पूछता है। बॉडी फ्लूइड सैंपल्स में लार, स्टूल और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, और अगर सिम्टम्स सीरियस हो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मौजूद लिक्विड भी लिया जाता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। इस टाइम डॉक्टर को ये भी जरूर बताया जाना चाहिए कि पेशेंट ने रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है या नहीं, ताकि इस डिजीज को डायग्नोस करना ज्यादा आसान हो सके। तो इस तरह पोलियो डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद इलाज की बारी आती है। कैसे ट्रीट होता है पोलियो? तो पोलियो के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस तो नहीं है। पैरालिटिक पोलियो होने की कंडीशन में फिजिकल थेरेपी दी जाती है। ज्यादातर लोग लॉन्ग लास्टिंग डैमेज के बिना रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जिस किसी को मसल वीकनेस या पैरालिसिस होता है वो परमानेंट रह सकता है। लेकिन पोलियो से प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका वैक्सीन लगवाना है, और वैक्सीनेशन यूजुअली बचपन में ही हो जाता है। और अगर किसी इंसान ने बचपन में वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन 2 तरह की होती हैं: इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन यानी IPV और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV, जिसे लाइव वैक्सीन भी कहा जाता है। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन वर्ल्ड के ज्यादातर पार्ट्स में यूज होती है और OPV का यूज केवल वर्ल्ड के उन पार्ट्स में होता है जहां आज भी नेचुरली पोलियो केसेस आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे मनाने का खास रीजन भी है, और वो ये है कि इस दिन जॉनस सॉल्क का जन्म हुआ था और जॉनस सॉल्क ने ही पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। और इस तरह पोलियो डिजीज पर बेस्ड ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। और इस वीडियो के पूरा होने के साथ ही आप जान चुके हैं पोलियो क्या होता है, ये कितना इन्फेक्शियस होता है, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। इस बीमारी को बहुत हद तक मिटाया जा चुका है और आपको ये भी पता चला कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इससे बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। और हाँ, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पोलियो हो सकता है। अब अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको मदद मिली हो, तो प्लीज आप इसे लाइक तो कर चुके हैं, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आगे किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, लिख भेजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।